Hello students, in this lecture we will learn about Lagrange's linear equation and discuss the method of solving Lagrange's linear equation. The linear partial differential equation of first order of the form PP plus QQ equals to R, where capital P, Q and R are functions of x, y, z is called Lagrange's linear equation. फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी इस फॉर्म की हो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, उसको हम कहेंगे लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर कैपिटल पी क्यू और आर हमारे फंक्शन है एक्स वाई जेड की। स्मॉल पी हमारा करली जेड बाय करली एक्स, स्मॉल क्यू हमारा करली जेड बाय करली वाई। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन of this form is called Lagrange's linear equation. For example, yzp plus zxq equals to xy. अगर हम इसको कंपेयर करें तो कैपिटल P हमारा yz हो जाएगा, कैपिटल Q हमारा zx हो जाएगा और कैपिटल R हमारा xy हो जाएगा. So this is the equation of this form. We call it as Lagrange's linear equation. लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि P और Q की डिग्री 1 है, जो डेरिवेटिव्स है उनकी डिग्री 1 है, और ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जांपल P प्लस 2Q इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई. इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस फॉर्म की है, कैपिटल P की वैल्यू 1 है, कैपिटल Q इज 2 एंड R इज साइन x प्लस वाई. नेक्स्ट इज रूल टू सॉल्व Lagrange's linear equation. वर्किंग रूल है Lagrange's linear equation को सॉल्व करने का. सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे. इस फॉर्म में लिखने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, dx ओवर P इक्वल्स टू dy ओवर Q इक्वल्स टू dz ओवर R. P Q R आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Lagrange's ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे. देन इन Lagrange's इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट लेट सॉल्यूशन हमारा आया u इक्वल्स टू a, सेकंड सॉल्यूशन हमारा आया v इक्वल्स टू p, where v is some function of x y z and u is also some function of x y z. a और b यहाँ पर हमारे कांस्टेंट है. जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा उसको हम लिखेंगे एफ यू वी इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू एफ यू और u इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ v. दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन. मीन सबसे पहले कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R फाइंड आउट करेंगे, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसको हमने u और v सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है वो हम इनमें से किसी भी फॉर्म का लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से, या इस तरह से. आपने एक मेथड किया था, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन. आप क्या करते थे, फंक्शन इस तरह का आपको कुछ फंक्शन दे रखा होता था, आप f एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे. मींस इस तरह की इक्वेशन फॉर्म करते थे, इस तरह का फंक्शन गिवन होता था, आप इसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर वहां से फंक्शन को एलिमिनेट करते थे. एलिमिनेट करने के बाद हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी इस फॉर्म की. दैट इज दिस. अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब हमें लिखना है सॉल्यूशन. तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. पहले हमारे पास सॉल्यूशन था, उसका डेरिवेटिव किया था हमने, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी. अब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पर सॉल्व ऑक्सिलरी को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड रहते हैं. यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के. जो फर्स्ट टाइप है दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल सेपरेट करके हम u और v फाइंड आउट करेंगे. u और v
यहाँ पर हम किसी भी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अभी अब हम टाइप 1 ही करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। जो हमारी इक्वेशन है ये है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, सो दैट वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर। कंपेयर करेंगे तो कैपिटल पी हमारा वाई जेड आ जाएगा, कैपिटल क्यू हमारा जेड एक्स आ जाएगा, आर हमारा एक्स वाई आ जाएगा। दैट इज पी इज वाई जेड, क्यू इज जेड एक्स, आर इज एक्स वाई। नेक्स्ट ऑक्सिलरी लिखेंगे। ऑक्सिलरी इज डी एक्स ओवर पी इक्वल्स टू डी वाई ओवर क्यू इक्वल्स टू डी जेड ओवर आर। पी क्यू इज वाई जेड, क्यू इज जेड एक्स, आर इज एक्स वाई। ये हमारी ऑक्सिलरी आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, हमने दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर कर लेंगे हम। डी एक्स ओवर वाई जेड इक्वल्स टू डी वाई बाई जेड एक्स। आपने वो फ्रैक्शन कंसीडर करनी है जिनको आप सोल्व कर सको, जिनसे आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। यहाँ पर हमने फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले ली। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन डैश, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। We can further write it as this, and we have written it as x square minus y square equals to c1, where c1 is 2c1 dash। एक सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने लास्ट टू मेंबर्स कंसीडर कर लिए। आप कोई भी दो टर्म्स कंसीडर कर सकते हो इस तरह से कि आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। सेकंड और थर्ड मेंबर ले लिए, दैट इज डी वाई ओवर जेड एक्स इक्वल्स टू डी जेड ओवर एक्स वाई। इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई जेड इक्वल्स टू डी जेड बाई वाई। अगेन वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। वी हैव वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी टू डैश। हमने टू सी टू डैश को नया कांस्टेंट है सी टू से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास दो कांस्टेंट्स आ गए सी वन और सी टू। हमारा यू क्या था, C1 जो हमने लास्ट वर्किंग रूल किया था, U को हमने A पुट किया था, V को हमने B पुट किया था, जो हमारे कांस्टेंट्स आए थे। यहाँ पर U और U हमारा C1 के इक्वल है, दैट इज U इक्वल्स टू C1 जो फर्स्ट कांस्टेंट था। यहाँ से हमारा फर्स्ट कांस्टेंट आया था, उसको हमने U से रिप्लेस कर दिया। सेकंड कांस्टेंट आया, उसको हमने V सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज दिस u is x square minus y square, v is y square minus z square। जो हमारा जनरल सोल्यूशन है उसको हम लिखेंगे एफ यू वी इक्वल्स टू 0, u is this, v is this, और we can write u is एफ वी और we can write v equals to एफ यू। कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो, ये सारे हमारे जनरल सोल्यूशन की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व p टेंजेंट x प्लस q टेंजेंट y इक्वल्स टू टेंजेंट। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे p प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर से। तो कैपिटल P हमारा टेंजेंट x हो जाएगा, कैपिटल Q इज टेन वाई, आर इज टेंजेंट z। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वी नो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx ओवर p इक्वल्स टू dy ओवर q इक्वल्स टू dz ओवर r। p q और r की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम इनमें से कोई दो फ्रैक्शन इस तरह से कंसीडर करेंगे जिसको हम सोल्व कर सके, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, that is dx over tangent x equals to dy over tangent y. We can write it as cot x dx equals to cot y dy। इंटीग्रेट कर देंगे, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, cot y का इंटीग्रेशन log sin y प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने log की टर्म्स में लिख लिया, सो दैट log हम कैंसिल कर सके। C1 भी लिख सकते हैं हम, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कांस्टेंट को इसी फॉर्म का ले लिया जो यहाँ पर हमारी टर्म्स आ रही थी, log में आ रही थी, तो यहाँ हमने log में ले लिया। दैट इज log sin x माइनस log sin y इक्वल्स टू log C1। log m माइनस log n इज log m ओवर n, दैट इज log sin x ओवर sin y
इक्वल्स टू log C1, तो C1 हमारा यहाँ से आ गया sin x ओवर sin। उसके बाद हमने लास्ट टू टर्म्स कंसिडर करनी, दैट इज दिस dy over 10y equals to dz over 10z, that is cot y dy equals to cot z dz। इंटीग्रेट कर लिया, we have log sin y equals to log sin z plus log c2। अगेन सिंप्लीफाई करके लिख लिया हमने, तो c2 की वैल्यू हमारी आ गई sin y over sin z। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा दैट इज u इज दिस, u हमारा ये हो जाएगा, u इक्वल्स टू c1 था कांस्टेंट, u इज दिस, v इक्वल्स टू c2, ये हमारा v हो जाएगा। और हमारा जनरल सोल्यूशन जो भी कांस्टेंट्स की वैल्यू आएगी दैट आर u एंड v, तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा दैट इज एफ यू वी इक्वल्स टू 0। u इज sin x ओवर sin y, v इज sin y ओवर sin z। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व करली z बाय करली x प्लस करली z बाय करली y इक्वल्स टू sin x। इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू इक्वल्स टू साइन एक्स, क्योंकि p हमारा करली z बाय करली x है, q हमारा करली z बाय करली y। ये नोटेशन हमने यूज की थी ऑलरेडी। तो यहाँ से अब हम इसको कंपेयर करेंगे p प्लस क्यू इक्वल्स टू r से, तो कैपिटल P1 हो जाएगा, कैपिटल Q1 हो जाएगा, r हमारा साइन x हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी dx ओवर p इक्वल्स टू dy ओवर q इक्वल्स टू dz ओवर r। p इज 1, q is 1, r is sin x। फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ले लेंगे, dx over 1 equals to dy over 1, that is dx equals to dy। इंटीग्रेट कर लेंगे, we have x equals to y plus c1 और we can write x minus y equals to c1। अब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म ले लेंगे, फर्स्ट और लास्ट मेंबर, क्योंकि अब हम सेकंड और थर्ड मेंबर ले लेंगे तो sin x आ जाएगा। इन दोनों से sin x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ sin x है, यहाँ हमारे y और z वेरिएबल प्रेजेंट है, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। सो हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट और थर्ड टर्म, तो हमारा dx इक्वल्स टू dz ओवर sin x आ गया। यहाँ से हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, sin x dx इक्वल्स टू dz। इंटीग्रेट कर दिया, वी हैव माइनस cos x इक्वल्स टू z प्लस c2 डैश, और वी कैन राइट c2 डैश इक्वल्स टू z प्लस cos x। हमने माइनस c2 डैश को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नया कांस्टेंट दैट इज c2। तो हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए, c1 इज x माइनस वाई, c2 इज z प्लस cos x। हमारे जो सॉल्यूशन होगा जनरल दैट विल बी एफ एक्स माइनस वाई c1 और c2 हमारा सेकंड कांस्टेंट z प्लस cos x। बिकॉज दिस विल बी u, ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी, एफ यू वी, u इज दिस, v इज दिस। थैंक यू।